जय हिंद, जय भारत। साथियों, देश में जिस तरीके से व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको मिटाने के लिए आपको खुद ही आगे आना होगा। समाज सुधार के लिए, व्यापक परिवर्तन के लिए अधिकार प्राप्त करके ही कुछ किया जा सकता है। बिन अधिकार भीख मांगने से न्याय नहीं मिलता। हमेशा ध्यान रखो, आपको काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा और काम करते हुए आगे बढ़कर आपको सत्ता की ओर चलना होगा, जहां से कि आप व्यापक परिवर्तन ला सकते हैं। हमेशा याद रखो कि जहां सत्ता होती है उसी का विकास होता है। सत्ता ही केंद्र होती है विकास का। कभी याद रखो, राजा रजवाड़े होते थे तो बौद्ध धर्म का खूब फला फूला, लेकिन जब मुस्लिम धर्मावलंबी रहे तो मुस्लिम धर्म भी आगे बढ़ा, उनकी भाषा पूरे देश में लागू हुई। तो इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप सत्ता के पास जाओगे, पक्ष में रहो या विपक्ष में रहो, कोई मैटर नहीं करता है। तभी आपकी बातों को सुना जाएगा, आपके मत को सुना जाएगा। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, लोग मानसिक रूप से गुलाम होते जा रहे हैं। अब ऐसे समझ लीजिए कि नेशनल नीड पार्टी जिस पर कि हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत से लोग जुड़ने की कोशिश करते हैं तो एक एक बंधु ऐसे भी मिल जाते हैं, बस मैं विधायक हो गया तो मेरी तानाशाही चलेगी, विधायक हो गया तो मैं बताता हूँ, पूरे क्षेत्र में वर्चस्व होगा, रंगबाजी होगी। अरे भाई, इतनी घटिया मानसिकता अगर आपकी है तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? तो ध्यान दीजिए, ऐसी सोच वालों को हम अपने साथ नहीं ला सकते। मतलब अभी से ये सोच है कि मैं विधायक हो गया तो रंगबाजी चलेगी, आप समाज का क्या उद्धार करोगे? नहीं, ऐसी सोच के लोग नेशनल नीड पार्टी में नहीं हो सकते। नेशनल नीड पार्टी के मूल सिद्धांत को पढ़ना होगा, समझना होगा और इसके सिद्धांतों के अनुकूल जो चलेगा वही नेशनल नीड पार्टी का सदस्य होगा। इसीलिए नेशनल नीड पार्टी स्पष्ट कहती है कि जो सत्ता में रह चुके उन्हें नेशनल नीड पार्टी अपने साथ नहीं लाएगी। जो सत्ता में रह चुके यानी जो सांसद विधायक बन चुके हैं, जिन पर दाग है, जिन पर कहीं न कहीं कलंक लग गया है कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन लोगों के साथ लेकर नहीं बढ़ना चाहती। नेशनल नीड पार्टी देश के ईमानदार लोगों को लेकर आगे बढ़ना चाहती है और देश में जब तक दृश्य भ्रष्टाचार है, अदृश्य भ्रष्टाचार को हम नहीं समाप्त कर सकते। अब दृश्य भ्रष्टाचार क्या होता है इसे भी आप समझिए। दृश्य भ्रष्टाचार ये है, एक अधिकारी को 2 पियून मिलाकर तो उसके घर में देखिए 10 पियून वो अपने घर रख लेता है, क्योंकि उसके पास अधिकार होता है और सरकार मौन होती है। क्योंकि मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय ऑब्जेक्शन करेंगे तो 4 तुम भी ले लो, 4 पियून तुम्हारे घर में भी आ जाएंगे, उन्हें भी सुख सुविधा मिल जाए तो मौन हो जाते हैं। तो अधिकारी इस तरीके से बेलगाम हो गए हैं। आप सुबह शाम स्कूलों के सामने देखिए तो सरकारी गाड़ियां उनके बच्चों को ले जाने आती हैं, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि उनको उनके बच्चों के लिए सरकारी गाड़ी मिले। सब्जी खरीदने के लिए सरकारी गाड़ी जाती है, ऐसा कोई विधान नहीं है। सरकारी गाड़ी उस अफसर को चलने के लिए मिलती है। कभी लाल बहादुर शास्त्री का याद कीजिएगा, जब वो प्रधानमंत्री थे वो सरकारी गाड़ी अपने बच्चे को नहीं देते थे। तो आज कैसे परमिशन हो गई? कोई परमिशन नहीं हुई। आज देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने लोग हैं, जैसे मैं बात करूँ यूपी की तो लिखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार। वो सरकार है ही नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार लिख लेते हैं। सरकार तो केवल वो होता है जो विधानसभाओं में आप चुनकर भेजते हो, उनके द्वारा जो विशेष व्यक्ति चुना जाता है, जो नेतृत्व करता है, यानी मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के लोग, वही सरकार होते हैं। उनका सिस्टम ही सरकार है और उस सिस्टम में व्याप्त प्रत्येक व्यक्ति सरकार होता है, लेकिन वो गाड़ी सरकारी नहीं हो जाती। नौकरशाही के सभी लोग सरकार के भाग होते हैं, लेकिन उनका प्राइवेट मकान, उनकी प्राइवेट गाड़ी, उनकी प्राइवेट ज़मीन उत्तर प्रदेश सरकार नहीं हो जाती। इसीलिए इसी तरीके से भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, लोग अपनी गाड़ियों में IAS IPS हो गए लिखाए घूम रहे हैं। पुलिस वाले, एक व्यक्ति पुलिस में हो गया, उसका पूरा परिवार व्यक्तिगत गाड़ियों में पुलिस लिखाकर घूम रहा है। ये दृश्य भ्रष्टाचार है। जब तक इन पर अंकुश नहीं लगेगा, आप अदृश्य मेज के नीचे से जो धन लिया जाता है
उस पर आप रोक नहीं लगा सकते हो, और ये असमानता को जन्म देता है। अब ऐसे बच्चे जो एसी में बैठकर स्कूल तक जाएं, एसी से वापस आएं, एसी में ही रहें, और जिनको 10 चपरासी मिला हो, धन की कमी न हो, उनसे आप लोगों के बच्चों की तुलना कैसे की जा सकती है? आपके बच्चे कैसे पढ़ाई में उनके बराबर हो सकते हैं? क्योंकि सुविधा भी मायने रखती है। तो दृश्य भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए आपको रटी रटाई मानसिकता, उस मानसिकता से आगे निकलना होगा जो हवाओं के साथ फिजाओं में बह रही है। आइए एक सकारात्मक सोच के साथ नेशनल नीट पार्टी के विधान के तहत आगे बढ़ते हैं। देश में सभी तरीके के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हम लोग स्टेप वाइज स्टेप मानसिक रूप से लोगों को जागृत किया जाए। मानसिकता लोगों को बदलनी होगी, तब ईमानदारी का प्रचलन होगा, ईमानदारी चलन में आएगी, और तब भ्रष्टाचार समाप्त होगा। अगर आप सोचो कि एक दिन में भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि एक दिन में समाप्त हो जाएगा, लेकिन व्यवस्थित तरीके से समाप्त हो सकता है। कम से कम दृश्य भ्रष्टाचार पर तो अंकुश लगे। ये जो छोटे छोटे भ्रष्टाचार हैं, जज साहब के बगल में बैठा हुआ पेशकार तारीख देने के लिए 10, 20, 50 रुपये ले लेता है। क्या जज साहब को पता नहीं? उनकी आंखों के सामने ये होता है। और दूसरी बात, वही पेशकार जज साहब के यहाँ सब्जी, दूध, बच्चों की फीस जमा करता है। क्या जज साहब को पता नहीं कि हमारे यहाँ सब्जी आई तो हमारी तनख्वाह से पैसा गया नहीं? सब्जी कहाँ से आई? तो ये दृश्य भ्रष्टाचार है। ऐसे भ्रष्टाचारों पर अंकुश लगाना बहुत आवश्यक है। जब ऐसे भ्रष्टाचार पर अंकुश लग जाएगा तो भ्रष्टाचार नहीं बचेगा। अदृश्य भ्रष्टाचार तो आपके यहाँ बहुत कम है, दृश्य सबसे ज़्यादा है। आइए नेशनल नीट पार्टी के साथ आप भी जुड़िए। निश्चित ही आने वाले समय में व्यापक परिवर्तन होगा। एक तरीके से ये जो संविधान लिखा गया है उसके अनुकूल चलने की व्यवस्था है। आइए मिलकर चलते हैं संविधान के अनुकूल और भ्रष्टाचारियों का काम तमाम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देश को विकसित भारत बनाने के लिए हम लोग अपना सर्वोत्तम योगदान देते हैं। आइए आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।